हेलो मेरे यूपी के लाडलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलो लेक्चर सीरीज में आज फिर मैं आ गया हूं आपके सामने एक और नया अध्याय लेकर। अध्याय दूसरा हम कर रहे हैं गणित का, जो है आपका बहुपद। पहला हम समाप्त कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी इस पे जा चुकी है, चैनल पे जाके देख लो। और दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है बहुपद। अब आप क्या सोचोगे कि सर ये बहुपद क्या है, क्या ये मुश्किल है? आज की वीडियो के बाद मैं तुझे गारंटी देता हूं, ये वीडियो अगर तूने देख ली, तुझे बहुपद से ना बहुत सारा प्यार हो जाएगा। तो बोलेगा सर बहुत आसान लगने लगा। आज हम बेसिक कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो करने की हमारी कोशिश है, 30 से 40 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएं। तो आज मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से, इसका बेसिक पूरा, ठीक है, कि बहुपद क्या है। कक्षा 9वीं में हम इसको ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपनी याद ताजा कर लेते हैं। जो 9वीं में हमने पढ़ा था ना, उसकी याद ताजा कर लो। चलो अच्छा बताओ, जैसे कि मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैं शुरू करता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, अगर बेस मजबूत नहीं है तो भाई चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आना ही आना है 100%। तो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। मान ली ये तेरे पास में एक व्यंजक है, ठीक है। क्या है भैया? व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस व्यंजक में तू मुझे ये बता लाडले, तू मुझे बस ये बता दे, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कक्षा 9वीं में जो पढ़ के आए थे, इसमें क्या क्या है बताओ, बताओ क्या क्या है। सर जी इसमें एक तो मैं कह सकता हूं मेरे पास में x है, तो ये जो x है सर ये क्या है बेटा? ये चर है, ठीक है नहीं। और जो ये 2 और 5 हैं सर जी, 2 और जो 5 हैं ये क्या है भाई? ये संख्या है। ये क्या है बच्चा? ये संख्याएं। और सर जी जो संख्याएं हैं ना, जो संख्याएं हैं ना, मैं उसको ही बोल दूंगा अचर। क्या याद आया कुछ? कि हमारा बीजीय व्यंजक जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें दो चीज होती हैं। क्या होती है? एक चर और एक अचर। चर कौन सा होता है भैया? चर वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसके मान में बदलाव आता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है वो बेटा क्या है आपका? बताओ जल्दी से। चर है, ठीक है नहीं। और जिसका मान नहीं बदलता वो क्या होता है भैया? अचर होता है। वो अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता। तो हम यहां तक तो सर जी पता चल गया, हमें याद है, हमारी ताजा हो गई थोड़ी सी, कि हाँ जिसका मान बदलता है वो चर है और जिसका मान नहीं बदलता वो अचर है, ठीक है। हाँ जी इतना हम समझ गए, चर और अचर हमें समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा भैया जी क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है आपका? व्यंजक है, व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में अगर बीच में प्लस और माइनस है ना, अगर बीच में प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस क्या काम करेगा? इनके पद को अलग अलग करने का काम करेगा। तो सर जी मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके अंदर, बीजीय व्यंजक के अंदर मुझे दिख रहा है कि 2 पद हैं। बीजीय व्यंजक के अंदर मुझे दिख रहा है कि 2 पद हैं। कि कितने पद हैं? 2। क्योंकि जब भी बीच में प्लस या माइनस आएगा तो वो पदों को अलग अलग कर देगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 5x, तो बच्चा इसके बीच में क्या है मुझे बता। सर जी इसके बीच में तो गुणा है, सर जी इसके बीच में तो गुणा है। अगर किसी के बीच में गुणा है, या मैं ऐसा लिख देता हूं बेटा x/5, तो ये x/5 क्या है सर जी? ये तो भाग में है, एक गुणा में है, एक भाग में है। अगर कोई संख्या गुणा में और भाग में लिखी हुई है लाडले, कोई संख्या गुणा में और भाग में लिखी हुई है, तो वो एक ही पद होगा, वो केवल एक ही पद होगा। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। लेकिन 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 अभी इंपॉर्टेंट बात क्या आने वाली है? इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर इनके बीच में मैं माइनस लगा दूं, या इनके बीच में मैं प्लस लगा दूं, या इनके बीच में मान लो मैं प्लस लगा दूं, 2 संख्या, 2 पदों के, या इनके बीच में मैं माइनस लगा दूं, अब ये पद को अलग अलग डिफाइन करेंगे। हाँ जी अब मैं समझ गया, हाँ जी अब मैं समझ गया गुरुजी, अब मुझे बड़े अच्छे से याद हो गया। क्या याद हो गया बता? सर जी अब मैं देख पा रहा हूं कि बीच में प्लस और माइनस है। सर जी अब मैं देख पा रहा हूं कि बीच में प्लस और माइनस है, एक प्लस ये रहा, एक ये रहा। तो इसका मतलब इसमें कितने पद हुए भाई? 1 2 3। सर जी 3 पद हो गए। तो जहां भी प्लस और माइनस दिख जाए, जहां भी तुझे प्लस और माइनस दिख जाए, तो हमेशा याद रखना वो पदों को अलग अलग करने का काम करेगा किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर। तो कितने पद हैं इसमें? सर जी 2 पद। इसमें कितने पद? 1 2 3 पद। इसमें कितने पद? सर जी 1 2 3 पद। अगर मैंने इनके बीच में माइनस लगाया तो कितने पद हो गए सर? 1 और 1 2 पद हो गए सर।
तो अब मुझे लगता है कि पद आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि पदों में क्या है भाई, अगर बीच में प्लस माइनस है तो पद अलग अलग हो जाएंगे। और सर जी इसके अंदर पूरे बीजीय व्यंजक के अंदर चर होता है और अचर होता है, चर होता है अचर होता है, चर होता है जिसका मान बदलता रहता है और अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता। जो कहीं पे भी चले जाओ, अगर कहीं पे, अगर मैं इंडिया के अंदर हूं वहां इसको क्या बोल लूंगा, इंडिया के अंदर में दो ही बोल लूंगा ना। और अगर मैं कहीं भी चले जाता हूं तो इसको दो ही बोला जाएगा, इसको टू ही बोला जाएगा, इसकी वैल्यू टू ही होगी। अगर मैं बोलता हूं कि एक और एक दो, वन और टू, ये टू है तो टू ही रहेंगे, कहीं पे भी चला जाऊं इनका मान बदलने वाला नहीं है। इसीलिए ये अचर हैं और ये भैया आपके चर हैं जो चढ़ने लगते हैं। चलो आगे यहाँ चल लिए, फिर अगले दूसरे मान पे चढ़ लिए, फिर तीसरे मान पे चल लिए, हर मान पे इन्हें चढ़ना है ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ से तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली। अरे वाह 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 गुरुजी, हमारी तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। चलो अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जरा इसको नोट करो, जरा इसको नोट करो, थोड़ा सा पॉज लेके इसको नोट करो और अभी बताता हूँ कि आगे हम बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे कैसे या नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि भैया बहुपद की पहचान क्या होती है, कि बहुपद की पहचान क्या होती है, कैसे हम बहुपद को पहचान पाएंगे, कैसे हम बहुपद को पहचान पाएंगे। ठीक है, चलो कैसे हम बहुपद को पहचान पाएंगे वो हम देखते हैं। चलो अब मैं इसमें पहचान बताता हूं आपको। पहचान क्या है, अगर मैं आपके सामने दो बहुपद लिखता हूं, मान लो मैंने ये लिख दिया, हाँ जी गुरुजी ये तो आपने पहले भी लिखा था, ठीक है, और एक में लिखता हूं मेरे लाडले, एक में लिखता हूं x की घात -1 प्लस में 2x प्लस में 5। चलो गुरुजी ये भी हम बात मान गए, ये भी हम आपकी बात मान गए। अभी मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एक तो ये है, एक ये है, ठीक है जी। एक कौन सा है गुरुजी, एक कौन सा है, एक में लिख देता हूं x 2x की घात में 1/5 प्लस में 5x प्लस में 6, ठीक है जी। अभी मैं एक और लिखता हूं इधर, चल यहीं पे लिखता हूं, एक और लिखता हूं इधर गुरुजी, मैं लिखता हूं 2x, चलो ऐसा नहीं लिखते गुरुजी, मैं इसको लिखता हूं 5 करनी में x प्लस 2x प्लस में 7। चलो सर जी मैंने कुछ बहुपद लिखे हैं यहाँ से, अब मुझे बता, नहीं मैंने कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं अलग अलग करके, प्लस माइनस में पदों की संख्या लिखी है मैंने, व्यंजक लिखे हैं, बीजीय व्यंजक। अब इन व्यंजक में कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं मुझे बता, कैसे पहचान करेंगे बता, ले थोड़ा सा देख के बता कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, बता दे बता दे। देख मेरे लाडले, अब ध्यान से तुझे एक पहचान बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वह पहचान है, वह इंपॉर्टेंट वाली पहचान है। कौन सी इंपॉर्टेंट वाली पहचान है, अगर इसकी जो घात है, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी भी छोड़ दो, अगर बहुपद में कोई चर है, उस चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए भैया, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यह बात याद रखिए, यह बात याद रखिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए मेरे लाडले, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, यहां लिख देता हूं पूरा बहुपद में, है ना। अगर कोई बहुपद है तो उसमें मेरे लाडले चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सर जी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, हाँ पढ़ा था मेरे लाडले, क्या होता है 0 1 2 3 4 ये होती है जी पूर्ण संख्या। इसका मतलब है पूर्ण संख्या जो होंगी ना तो वो आपकी बटे में होगी, फ्रैक्शन में होगी, भिन्न में होगी नहीं। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करता हूं तो पूर्ण संख्या आपकी भिन्न में भी नहीं होती, जैसे कि 2/3, ठीक है, ये भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। और पूर्ण संख्या आपकी दशमलव में भी नहीं होती मेरे लाडले, आपकी पूर्ण संख्या दशमलव में भी नहीं होती, जैसे 0.5, समझ में आई बात। तो ना तो दशमलव में होती और ना आपकी भिन्न होती, और ना आपकी ऋणात्मक होती, ना आपकी ऋणात्मक होती। सर जी ऋणात्मक बैठते नेगेटिव, माइनस, ना माइनस में होती। क्या इतनी बात समझ में आई। तो पूर्ण संख्या प्लस में होंगी, ना वो भिन्न में होंगी, ना वो दशमलव में होंगी, ना वो आपकी ऋणात्मक होंगी, 0 से शुरू होंगी और बस प्लस की सभी वैल्यू जो होंगी वो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो अब तू इनमें से मुझे ये देख के बता, बस तू अब मुझे इनमें से एक चीज देख के बता, बाकी तुझे कुछ नहीं देखना। क्या इसकी ये चर है, इस चर पे जो घात लगी हुई है, इस चर पे जो घात लगी हुई है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। हाँ जी, और सभी चर की चेक करेंगे, सभी
सभी चर की, कितने भी उसमें चर आ रहे हैं ना, जितने भी उसमें चर हैं सभी की घात जो है ना वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हाँ जी इसमें तो पूर्ण संख्या है, तो मेरे लाडले बहुपद है। अब इसमें आ जाओ सर जी, हाँ तो पूर्ण संख्या है, इसकी घात 1 है, लेकिन सर जी हाँ तो इसकी घात ऋणात्मक होगी, सर जी माइनस में आ गई इसकी तो, और घात माइनस में आ गई तो पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर पूर्ण संख्या घात नहीं है किसी भी चर की, अगर किसी व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में जितने भी चर हैं उनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद होने के लिए। अगर नहीं है तो समझ लो बहुपद नहीं है, तो भैया ये बहुपद आपका नहीं है। अब इसमें आ जाओ, इसमें सर जी हाँ तो 1 है, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सर जी हाँ तो 1/5 है, ये तो भिन्न में आ गई, तो भिन्न वाले कभी पूर्ण संख्या नहीं होते, तो सर ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ पे आ जाओ सर जी ये करनी के अंदर लिखा हुआ रूट के। अब मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, अगर किसी का मान करनी के अंदर लिखा होता है, वर्गमूल के अंदर लिखा होता है, तो मेरे लाडले स्क्वायर रूट में अगर लिखा होता है तो उसका मतलब होता है उसकी घात 1/2। तो जिसके ऊपर भी करनी लगी होती है, घात ये रूट लगा होता है, तो समझ ले उसका मतलब होता है उसकी घात 1/2। तो यहां से इसकी घात 1/2 है। अब तो मुझे बता 1/2 भिन्न होता है या नहीं होता, तो भिन्न वाला तो कभी पूर्ण संख्या नहीं होती जी, भिन्न वाली तो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। बस इतना याद रखिए, अगर करनी के अंदर रूट के अंदर हमारा चर है तब भी बहुपद नहीं है, अगर घात उसकी भिन्न में है तब भी बहुपद नहीं है, अगर घात उसकी ऋणात्मक में है तभी वो बहुपद नहीं है। उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि ये सर जी 2x की घात 0 प्लस में 5, अब ये 0 घात है लेकिन पूर्ण संख्या है, ये भी एक बहुपद है मेरे लाड, ये भी एक मेरा क्या है, बहुपद है। आय हाय मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब तो बहुपद की पहचान तुरंत कर देंगे, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, हम बिल्कुल आराम से उसको समझ जाएंगे। अगर तेरी समझ आ गया तो लाइक तो बनता है, और जरा इसको बताइए बहुपद है या नहीं। सर जी अब क्या लिखने जा रहे हो, अरे लिखने जा रहा हूं कुछ लाडले, इसको बताइए बहुपद है या नहीं। अब क्या क्या जवाब आएगा तुम्हारा, अब क्या क्या जवाब आएगा। सर जी इसकी घात 1 तो पूर्ण संख्या है सर, सर जी इसकी घात भी 1 पूर्ण संख्या है, सर जी ये तो बहुपद होगा। वाओ सर ये तो बहुपद होगा। अबे नालायक, थोड़ा सोल्व कर ले इसको। अगर वो हमारा बहुपद अधूरा है, अगर वो हमारा व्यंजक अधूरा है तो उसको पहले पूर्ण कर ले, यानी कि बटे में अगर कुछ भी आ रहा है चर तुम्हारा, अगर चर बटे के अंदर आ रहा है तो उसको भाई बटे में से हटा पहले। अगर वो बटे में आ रहा है तुम्हारा, हर में आ रहा है ना तुम्हारा, तो समझ ले तब भी वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझाता हूं। ये y है प्लस, अगर मैं इस y को ऊपर लेके जाऊं तो तुझे हमेशा पता होना चाहिए, अगर मेरी a की पावर m है और मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, सपोज कर ऊपर तेरा यहाँ पे लिखा हुआ है y और बटे में a की पावर m, और मैं इस पूरे को ऊपर लेके जाऊं उठा के, तो y तो झुका तू रहेगा, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में ये जाएगा ना, इसकी घात क्या साइन बदल जाएगा। अगर ये धनात्मक घात वाला होगा तो ऋणात्मक का हो जाएगा, ऋणात्मक वाला होगा तो धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि y की घात 1 है, तो ऊपर जाते ही गुरुजी, यहाँ ऊपर जाते ही y के धोरे इसकी घात हो जाएगी -1 और +5। क्या समझ में आई। y के पास, ये 2 के पास जाते ही y की घात कितनी होगी, -1। अब बता मुझे सर जी इसकी घात 1, हाँ जी सर जी इसकी घात 1 और इसकी -1। सर जी 1 वाला तो ठीक है, लेकिन इसकी तो माइनस में आ गई, और माइनस में तो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो इस वाले को ऐसे सोल्व करके देखेंगे कि बहुपद है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है अब तुम्हें बिल्कुल पहचान होगी कौन सा बहुपद होगा कौन सा बहुपद नहीं होगा। हाँ गुरुजी हमें बहुत अच्छे से पहचान होगी। अब चल मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, अब चल जरा मैं तुझे एक चीज बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ। क्या बताता हूँ, अब मैं तुझे बताता हूँ भाई साहब बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार जानते हैं, चल अब हम जानते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। चलो सर जी हम देखने वाले हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब दो आधार पे इसके प्रकार होंगे, दो आधार पे इसके प्रकार होंगे। एक तो होगा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो पहला तो आपका पदों के आधार पर है जो मैं बता रहा हूं, पदों के आधार पर। अब पदों के आधार पर क्या होगा मेरे लाडले, जरा ये बता दे मुझे, पदों के आधार पर क्या क्या होगा बता दे मुझे। सर जी पदों के आधार पर अगर कोई बहुपद एक पद वाला है, अगर कोई बहुपद एक पद वाला है, जैसे कि मान ले 100 हो गया, या कोमा लगा के मैं लिख देता हूं 2x
या मैं लिख देता हूँ 5x²। ये सभी अगर तुझे दिख रहे हो तो सब में एक पद है। यहाँ भी एक पद है जी, ये भी एक पद है, ये भी, सारे एग्जाम्पल एक पद वाले हैं, ये सारे एग्जाम्पल एक पद वाले हैं। तो जितने भी एक पद वाले एग्जाम्पल होंगे, जितने भी आपके एक पद वाले एग्जाम्पल होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे भैया, एक पदी। तो पहला पार्ट इसका ये है, एक पदी वाला। दूसरा क्या है जी, दूसरा क्या है गुरुजी, दूसरा क्या है, दूसरा है भाई द्विपद। दूसरा क्या है भाई, द्विपद। द्विपद का मतलब क्या है गुरुजी, द्विपद का मतलब है जिसमें दो पद होंगे, 2x + 5 अगर तुझे दिख रहा हो तो दो पद है इसके अंदर भी, 5x - 6 अगर तुझे दिख रहा हो तो दो पद है इसके अंदर भी। समझ में आई बात या नहीं, x² बटे में 5 + 7 इसके अंदर भी दो पद है। तू कहेगा जी ये देखो बटे में आ गया गुरुजी, ये तो बहुपद नहीं अंदर। अरे बे नालायक, समझ समझ समझ, बटे में चर नहीं होना चाहिए, अचर भले ही हो। बटे में चर नहीं होना चाहिए, अचर भले ही हो। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर बटे में तेरा चर आ गया ना, x y z a b c d, अगर ये बटे में आ गए तेरे, ये हर में आ गए, तब वो बहुपद नहीं होगा, बाकी अचर आ सकता है। तो द्विपद हो गया। तो पदों के आधार पर कितने मिले मुझे भाई, एक मिला मुझे एक पदी, दूसरा मुझे मिलता है द्विपद, और तीसरा मुझे मिलता है मेरे भैया मेरे लाडले त्रिपद। क्या मिलता है, त्रिपद, या त्रिपदी भी बोलते हैं, द्विपदी त्रिपदी ऐसा भी हम बोल सकते हैं। चलो त्रिपद क्या है बता, त्रिपद अब तो समझ, नाम से ही समझ रहा होगा। एक पद मतलब एक पद वाला, दो पद मतलब जिसमें दो पद है ऐसा बहुपद, त्रिपद मतलब जिसमें तीन पद है ऐसा बहुपद। और क्या, हाँ गुरुजी अब तो समझ गए, हाँ गुरुजी अब तो समझ गए। ये रहा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तू क्या ले रख सकता है, ये ले ले भाई 7x² + में 8y + में 9 10 जो भी तुझे लेना है, ठीक है। हाँ गुरुजी बहुत अच्छे से समझ गए। पदों के आधार पर हम बहुपद के प्रकार समझ गए हैं। एक पद वाला एक पद बोला जाएगा, दो पद वाला द्विपद, तीन पद वाला त्रिपद बोला जाएगा। गुरुजी वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया जी, आ गया ना मजा। चल अब हम दूसरा टाइप देखते हैं इसका। सर जी दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है मेरे लाडले घात के आधार पर, घातों के आधार पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो घात के आधार पर क्या होगा, घात के आधार पर क्या होगा बता मुझे, घात के आधार पर क्या होगा बता मुझे। सर जी घात के आधार पर, घात के आधार पर, अब देखो सर, अब मैं पहले टाइप में इसमें जाता हूं। सर जी अब मैं पहले टाइप में जाता हूं, घात के आधार पर भी कई टाइप है ना, तो हम इसके पहले टाइप में जाते हैं। पहले टाइप में इसका क्या है, सर अगर किसी की कोई बहुपद जिसकी एक ही घात है, सर कैसे पता चलेगा एक ही घात है, कोई भी बहुपद है उसकी सबसे बड़ी घात देखनी, कोई भी बहुपद है उसकी सबसे बड़ी घात देखनी, जो उसकी सबसे बड़ी घात होगी वो उतनी ही घात का बहुपद बोला जाएगा। जैसे यहाँ देख, यहाँ देख, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये बोला जाएगा दो घात वाला, ठीक है नहीं। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 1, चर की देखनी है, केवल चर की। जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ, चल मान ले अभी लिख देता हूँ। तो जो पहला है इसमें वो रेखिक है, क्या है भाई, रेखिक बहुपद। पहला क्या है, रेखिक बहुपद, ठीक है नहीं। रेखिक बहुपद कैसा होता है गुरुजी, देख भाई लाडले, रेखिक बहुपद कैसा होगा, जिसमें क्या होगा, रेखिक बहुपद क्या होगा, सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 1 होगी, है ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, चर की सबसे बड़ी घात 1 होगी। जो चर है आपका, चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी इसके अंदर। सर जी उदाहरण, उदाहरण देख इसके लाडले, इसके उदाहरण होंगे भाई तेरा, जैसे ये हो गया 2x 5y, ये सब इसके उदाहरण है, 6x, ये क्या है इसके उदाहरण है। हाँ जी गुरुजी वाह, मौज आ गई, उदाहरण तो हमने बहुत अच्छे देख लिए इसके। हाँ अब दूसरा देख ले, अब दूसरे को बोल लेंगे सर जी द्विघात, दूसरे को बोल लेंगे सर जी द्विघात बहुपद, दूसरे को बोल लेंगे सर जी द्विघात बहुपद। अरे वाह गुरुजी मौज आ गई, द्विघात बहुपद, सर नाम से ही पता चल गया, द्विघात जिसकी घात 2 होगी, लेकिन कौन सी, लेकिन कौन सी लाडले, सबसे बड़ी, चर की सबसे जो बड़ी है ना, जो उसमें चर है, कितने भी चर हों, अभी तो हम एक चर वाली ही पढ़ेंगे इसमें, कि भाई ऐसा हम वो पढ़ने वाले हैं बहुपद जिसमें एक ही चर होगा। अगर x है तो पूरे में x ही होगा, y है तो y ही होगा, z है तो z ही होगा, एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी बेटे, 2 होगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। एक पद ही है तो इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं, जिसमें एक पद होगा, जिसमें 2 पद होंगे, जिसमें 3 पद होंगे, लेकिन यहाँ हमें लिखने की आवश्यकता थी तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ हमें लिखने की आवश्यकता थी, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ हमें लिखने की आवश्यकता थी, यहाँ पर हमने
लिख दिया आराम से। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर जी, उदाहरण दे दो सर जी। देखो उदाहरण के बिना नहीं हमारा काम चलेगा। ले मेरे लाडले, इसका भी उदाहरण ले, इसका भी उदाहरण ले। जैसे कि 2x² प्लस में 5x प्लस में 6। अब तू मुझे ये बता, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही तुझे? सर जी सबसे बड़ी घात तो ये 2 है, यहाँ कितनी है? 1 है। तो जो सबसे बड़ी घात है चर की वो देखेंगे। तो अगर सबसे बड़ी घात पूरे बहुपद में 2 है तो वो द्विघात बहुपद है। अगर सबसे बड़ी घात पूरे बहुपद में 1 है तो वो कौन सा है मेरे लाडले? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? सर जी रेखिक है। रेखिक का और भी एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, रेखिक के और भी एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो रेखिक के और भी एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, जैसे 5x प्लस में 6। और इसे ध्यान से देखेगा तो x की घात कितनी है? 1। तो सबसे बड़ी घात 1 है। इसके भी मैं और भी एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, ठीक है नहीं? जैसे ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अगर तुम देख रहे हो इसमें x की घात 1 भी है 2 भी है, लेकिन बड़े वाली कितनी है? 2, तो इसलिए ये द्विघात हो गया। यहाँ y की घात 1 भी है 2 भी है, लेकिन बड़े वाली कितनी है? 2। और तुम देख रहे होंगे इस पूरे बहुपद में x ही है, इस पूरे बहुपद में y है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुपद पढ़ रहे हैं हम एक चर वाले, ठीक है नहीं? जिसमें एक ही चर है। अगर इसमें x है तो पूरे में x रहेगा, इसमें y है तो y रहेगा। तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ मेरे लाडले द्विघात। तो ये भी आपका द्विघात है, ये भी आपका कौन सा है? द्विघात का ही उदाहरण है। ये भी आपका द्विघात का उदाहरण है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? सर जी अगला तो हमने आइडिया लगा लिया कौन सा होगा। हाँ बहुत होशियार हो ना तुम, आइडिया तुमने लगा लिया होगा, पता है मुझे। सर जी अगला तो त्रिघात ही होगा। सर जैसे हमें पता चल गया था एकदम से कि जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 3 होगी गुरुजी, 3 होगी। चर की सबसे बड़ी पावर 3 होगी। चर की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी घात क्या होगी बता भाई? 3 होगी। सर जी ये तो हमने आइडिया लगा लिया था। सर जी ये तो हमने आइडिया लगा लिया था मेरे भैया। तो भैया जी हमने तो आइडिया लगा लिया था। चलो उदाहरण क्या होगा इसका जरा बताएगा कोई? हाँ सर उदाहरण 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 सर हम आराम से लिख सकते हैं उदाहरण। 5x की घात 3 प्लस में 4x² प्लस में 2x प्लस में 8। सर जी ये क्या है? ये भाई पूरा बहुपद है। अगर तू देख रहा होगा इस बहुपद में कितने पद है मुझे बता, इस बहुपद में कितने पद है मुझे बता। सर जी इस बहुपद में 4 पद हैं। सर जी इस बहुपद में 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 पद वाला बहुपद है, ये 4 पद वाला बहुपद है। और सर जी अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे बड़ी घात गुरुजी इसकी 3 है, सबसे बड़ी घात इसकी 3 है, सबसे बड़ी घात इसकी 3 है। तो अगर इसकी सबसे बड़ी घात 3 है तो ये त्रिघात हो गया। सर जी इसमें सबसे बड़ी घात चर की 2 है तो ये द्विघात हो गया। सर जी इसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 है तो ये रेखिक हो गया। और सर जी अगर इसमें किसी में एक ही पद है तो एक पद ही हो गया, जिसमें 2 पद हैं वो द्विपद हो गया, जिसमें 3 पद हैं वो त्रिपद हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुपद के प्रकार बड़े आराम से तुम सीख गए होंगे, पदों के आधार पर भी और घात के आधार पर भी। गुरुजी मजा आ गया, मजा आ गया ना? नोट कर इसको, नोट कर जरा इसको, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर ले जो तुझे बता रहा हूँ अभी, ठीक है नहीं? तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर ले, ठीक है भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? हाँ जी गुरुजी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुपद से ही आते हैं मेरे भाई, और सबसे ज्यादा आते हैं बहुपद में द्विघात से। तो द्विघात पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, द्विघात पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, ठीक है नहीं? द्विघात पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। ये जो द्विघात वाला है ना, ये इसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो द्विघात वाले पे, इस द्विघात वाले पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा। अभी जब मैं दूसरी इसमें एक्सरसाइज कराऊंगा, पर्सनाली जो इसकी दूसरी है वो कराऊंगा, तो उसमें भी तुम ध्यान से देखना, आज ही देख लेना बुक खोल के, कि उसमें भी तुम्हें ये द्विघात वाले ही मिलेंगे जिनके हमें शून्यांक निकालने। सर शून्यांक क्या होता है वो बताऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं बेटा। चलो अच्छा इसकी डेफिनेशन तो देख लेते हैं। सर जी हमने सब कुछ पढ़ लिया, डेफिनेशन देख की नहीं बहुपद की। ले भाई बहुपद वही है, x के किसी बहुपद px में x की उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात ही उसकी क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। लेकिन बहुपद क्या है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। ये रहे तुम्हारे टाइप, 1 घात वाले को रेखिक बोलते हैं, 2 घात वाले को द्विघात बोलते हैं, 3 घात वाले को
त्रिघात बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। अब यहाँ आगे पीछे भी लिखा हो सकता है भाई। अगर कहीं पे ऐसा लिख रहा है ना 2 माइनस एक्स की घात 3, तो ये मत समझिए कि ये बहुपद नहीं है कि एक्स शुरू में ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें तो बस चेक करना है एक्स की घात कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये त्रिघात है जी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, तुम्हारे समझ में आ गई। ठीक है ना। ये तो हम बाद में देखते हैं। इससे पहले मेरे लाडले, इससे पहले मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। एक छोटा सा काम है, बस वो कर, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। इसको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी तेरी सारी चीजें। अब मैं तुझे एक चीज दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ तुझे x², और भैया रुक जा, एक मैं बहुपद देख, एक बहुपद दे रहा हूँ तुझे, उसका तुझे मान निकालना है। एक बहुपद दे रहा हूँ, उसका तुझे मान निकालना है। हाँ, ये तेरा बहुपद है। और सर जी ये ऐसे क्यों लिखा हुआ? बेटा ये ऐसे इसलिए लिखा हुआ, देख, ये जो px होता है ना बहुपद है। ठीक है, px क्या है? एक बहुपद है। तो px क्या दर्शा रहा है? px ये दिखा रहा है कि ये बहुपद किस चर में है। जो ये पूरा बहुपद है किस चर में है। अगर px लिखा तो समझ लो कि वो x वाले चर में है, उसमें x है पूरा चर। ठीक है नहीं। और अगर py लिखा हुआ तो समझ लो जो बहुपद होगा हमारा वो y वाले चर में होगा। बात समझ में आई नहीं? pz लिखा हुआ तो या pt लिखा हुआ तो वो t में होगा हमारा पूरा का पूरा। ये दर्शाता है कि ये जो है ना p मतलब पोलिनोमियल, इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं ना बहुपद को। तो इसका मतलब ये बहुपद है जो इसमें x चर है, x चर वाला बहुपद है। इसमें केवल x ही चर होगा, इसमें y ही चर होगा। तो ये बहुपद ये दिखा रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो बस इतना याद रखना है सिंपल भाषा में। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि भैया x बराबर मैंने तुझे दे दिया, x बराबर मैंने तुझे 2 दे दिया। जहां भी x है वहां 2 रख। जरा निकाल इसे, मेरे साथ साथ निकाल, मेरे साथ साथ निकाल। जहां भी x है वहां 2 रख, बस तू जहां भी x है वहां 2 रख। लो जी, यहां भी 2 रख दिया गुरु जी। यहाँ 2 की घात 2 थी तो लगा दी, यहाँ 1 हो गया। ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर। सर जी 2 की घात 2 4 होगी। इसे सोल्व नहीं करना होता मेरे लाडले, इसे क्या सोल्व कर लेगा? ये तो केवल दिखाता है, केवल दर्शाता है कि तुम्हारा जो चर है वो किस में है। तो चर यहाँ x में था और यहाँ पे दिखा रहा है कि चर की जगह x की जगह आपने कितना रखा? 2 रखा। बस इसका काम ये है, ये दिखा रहा है कि आपने चर की जगह 2 रख दिया। तो जहां भी तो पूरे इसमें बहुपद में चर तुम्हें x दिखाई दिया वहां आपने 2 रख दिया। इसका काम ये है, बाकी काम इधर है सब कुछ। तो ये 2 का जो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 ही कम 2 और प्लस में 1। ओ माई गॉड, दिस इज नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। ऐसे तो मेरे लाडले, ऐसा तो मेरे लाडले नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। इसको थोड़ा सा चलो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। एक काम कर लो, एक काम कर लो, एक काम कर लो। यहाँ पे आप भैया माइनस लगा लो, यहाँ पे आप भैया माइनस लगा लो। ठीक है, जरा इसको चेंज कर लो। यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे माइनस लगा लो। जरा मेरे लाडले फिर यहाँ भी चेंज कर ले। ठीक है नहीं, यहाँ भी फिर तुझे चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी गुरु जी बिल्कुल करना पड़ेगा जी, क्यों नहीं करना पड़ेगा? जब आप करवा रहे हो तो करना पड़ेगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया लास्ट वाला। सर जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा मेरे लाडले, कुछ नहीं कर रहा। यहाँ माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2। अब देखिए 4 हो गया। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस के 4 हो गया। 4 में से 4 गया 0। ये क्या है जी? ये क्या है जी? अब ये 0 कैसे आया? तो यहाँ पे हमने इस बहुपद का मान निकाल लिया 0। अगर कोई एक दूसरा बहुपद मैं अभी ले लूँ, एक छोटा सा, चलो मान लो जो हमने पहले लिया था वही ले लेता हूँ, जो हमने पहले लिया था वही ले लेता हूँ। px बराबर x² माइनस में 2x और प्लस में 2x प्लस में 2, ये लिया था ना। और यहाँ पे भी x बराबर 2 रखता हूँ, यहाँ पे भी x बराबर, अभी समझा रहा हूँ क्या है ये, अभी समझ में आएगा क्या है। चल यहाँ पे 2 रखा, 2 का हमने वर्ग किया, यहाँ पे 2 रख दिया x के साथ में, ये x गुना में था तो ये हो गया 2 का वर्ग हो गया 4, 2 दूनी 4 और प्लस में 2, 4 4 8 और 2 कितने हो गए 10। ये जो निकल के आया है, क्या निकल के आया? बहुपद का मान निकल के आया। तो बहुपद का मान कब निकलेगा? जब मैं उसमें चर की वैल्यू रखूंगा, जब मैं उसमें चर की वैल्यू रखूंगा। और जब चर की वैल्यू रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो सर उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको बोलते हैं शून्यांक। और ये शून्यांक निकालने और शून्यांक क्या होते हैं अगले लेक्चर में देखेंगे बहुत मजेदार तरीके से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुझे इसमें पूरा बेसिक समझ आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, पद क्या होते हैं, उसके प्रकार, पदों के आधार पर किसको क्या बोलते हैं, घात के आधार पर क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी घात देख के मैं पता लगा लूंगा वो रेखिक है, द्विघात है या त्रिघात है।
आ गया ना समझ? तो चल फिर अगले लेक्चर में मिलूंगा मैं, ठीक है, शून्यांक निकाल लेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो बड़ा अच्छा लेक्चर लगा होगा तुझे, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसे ऑल पे सेट कर दे अपने, उसको जो घंटा वाला बटन है उसको दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुझे आता रहे। तो चलो ठीक है, जय हिंद, लव यू ऑल, मिलता हूं अगले लेक्चर में।